देखिए, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो और आपका स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, आप बहुत जल्दी थक जाते हो, आपकी सांस फूलने लगती है, तो आज के इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे अद्भुत तरीकों के बारे में बताऊंगा जिसे हर एक रनर फॉलो करता है। और ये तरीके इतने ज्यादा कारीगर है जिसे अगर आप केवल 7 दिन, केवल 1 वीक भी फॉलो कर लेते हो ना, तो आपका स्टेमिना एकदम पीक पर चली जाएगी। आप कितना भी रनिंग क्यों ना करें, आपको जरा सा भी थकावट महसूस नहीं होगा, आप बहुत ज्यादा फुर्तीले महसूस करोगे। तो ज्यादा समय को बर्बाद नहीं करते हैं और डायरेक्ट आते हैं टिप्स पे। टिप्स नंबर 1, श्वास लेने का तरीका। अधिकांश लोगों का रनिंग करते वक्त श्वास इसलिए फूलता है क्योंकि उसे सांस लेने का सही तरीका ही नहीं पता है। और आप केवल सांस लेने के तरीके में बदलाव कर लेते हो ना, तो आपका स्टेमिना ऐसे ही बढ़ जाएगा। तो देखिए, श्वास को आपको कैसे लेना है ये इस बात पे डिपेंड करती है कि आप रनिंग किस हिसाब से कर रहे हो, यानी कि आप कितने मीटर का रनिंग कर रहे हो। तो इसे हम लोग बारी बारी से समझते हैं कि अगर हम लोग लॉन्ग रनिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको कैसे सांस लेना है, शॉर्ट रनिंग कर रहे हो तो उसमें आपको कैसे सांस लेना है। तो देखिए, अगर आप शॉर्ट रनिंग कर रहे हो, जैसे कि 100 मीटर हो गया, 200 मीटर हो गया, तो ऐसी स्थिति में आपको नाक और मुंह दोनों से श्वास लेना है और दोनों से श्वास को छोड़ना है। क्योंकि शॉर्ट रनिंग में पावर को बचा के कोई फायदा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि 15 से 20 सेकंड में जितना अंदर में पावर है वो सब झोंक देना होता है। लेकिन वहीं पे अगर आप लॉन्ग रनिंग कर रहे हो, जैसे कि 1600 मीटर हो गया, 5 किलोमीटर हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, 20 किलोमीटर हो गया, ऐसी स्थिति में अगर आप नाक मुंह दोनों से श्वास ले रहे हो, दोनों से छोड़ रहे हो ना, तो आप बहुत जल्दी थक जाओगे, आपकी रनिंग भी कंप्लीट नहीं होगी। तो आपको लॉन्ग रनिंग में क्या करना है कि कम से कम पहले के जो 40% रनिंग है, यानी कि 40% जो डिस्टेंस है, उसमें आपको अपने नाक से श्वास को लेना है और नाक से ही सांस को छोड़ना है। और ऐसा इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग टाइम में हमारा बॉडी ज्यादा थका हुआ नहीं रहता है और ये कम ऑक्सीजन में हमें ज्यादा एनर्जी दे पाता है। लेकिन जैसे ही 40% डिस्टेंस कवर हो जाता है और आपको फील होने लगे कि आपको और ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है, आप थक रहे हो, तो ऐसी स्थिति में भी आपको नाक से श्वास को लेना है, लेकिन नाक से छोड़ना नहीं है बल्कि मुंह से छोड़ना है। मुंह से आप श्वास को जल्दी छोड़ पाते हो और जिससे फिर दोबारा आप जब नाक से श्वास लेते हो तो तुरंत स्पीड प्रोसेस, पहले के मुकाबले की प्रोसेस स्पीड हो जाती है। और इसी तरीके से श्वास लेके आपको कम से कम 80% डिस्टेंस को कवर कर देना है। और लास्ट का जो 20% बचे उसमें आप अपना पूरा जी जान लगा दो, सब कुछ झोंक दो, नाक मुंह सबसे श्वास लो, सबसे छोड़ो। और लास्ट का जो 100 मीटर 200 मीटर जो भी बच जाए उसमें आपको पूरा जी जान लगा के भागना है। इस तरह से अगर आप भागोगे तो आपकी एनर्जी भी बची रहेगी और अंत में आप बहुत स्पीड से भागोगे। इस तरीके से मैंने मैराथन भी दौड़ा है और 5 किलोमीटर की रनिंग को भी क्वालिफाई करा है। टिप्स नंबर 2, प्राणायाम। देखिए, अगर आपका सांस बहुत ज्यादा फूलता है, आपके अंदर स्टेमिना की बहुत ज्यादा कमी है, तो जैसे ही आप रनिंग करने जाते हो तो पहले आपको वार्म अप और स्ट्रेचिंग तो कर लेना है और उसके बाद आपको 10 मिनट कहीं पर बैठ के इन 2 प्राणायाम को 5-5 मिनट बैठकर कर लेना है। पहला कपालभाति और दूसरा अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 2 प्राणायाम क्या करता है कि आपके फेफड़ों के साइज को पहले के मुकाबले ज्यादा एक्सपैंड कर देता है और जिससे उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में स्टोर हो पाती है। और जितना ज्यादा आपके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा रहेगी, आप उतना ही कम थकोगे, आप उतना ही तेजी से भाग पाओगे। टिप्स नंबर 3, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। देखिए, ये सबसे परफेक्ट तरीका है अपने स्टेमिना को बढ़ाने का, अपने स्पीड को बढ़ाने का। इसे अगर सरल शब्दों में कहा जाए तो आज के मुकाबले कल बेहतर होना चाहिए। यानी कि मान लेते हैं कि आप 1600 मीटर रनिंग की तैयारी कर रहे हो। अब इसमें आपको क्या करना है कि पहले दिन अगर आप 1600 मीटर 6 मिनट में लगाते हो, तो दूसरे दिन आपको कोशिश करना है कि आप पहले दिन से 1 सेकंड भी कम लगाओ, लेकिन आपको कम लगाना है। यानी कि पहला दिन अगर 6 मिनट में कंप्लीट हुआ तो दूसरा दिन कम से कम 5 मिनट 55 सेकंड, 56 सेकंड, 57 सेकंड, यानी कि आज से बेहतर आपका कल होना चाहिए। ये अगर आप एक टारगेट लेकर चलोगे तो आप अपने पोटेंशियल को खुद पुश करोगे और एक टाइम के बाद आपका स्टेमिना खुद बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि आपका बॉडी एक एडेप्टिव पीस है। आप इसे जिस हालत में रखोगे वो उस हालत में ढल जाएगी। टिप्स नंबर 4, प्री रनिंग मील। देखिए, आपके अंदर जो एनर्जी है वही स्टेमिना के रूप में बाहर आती है। और आपको एनर्जी कहाँ से मिलती है? आपके खान पान से, आपके डाइट से। तो कुछ ऐसी चीजें जिसे अगर आप वर्कआउट से पहले खा लेते हो या पी लेते हो तो आपकी जो स्टेमिना है, जो रनिंग स्पीड है, वो पहले के मुकाबले कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी। सबसे पहली चीज कि 1 गिलास हल्के गुनगुने गर्म पानी में 3 से 4 चम्मच हनी यानी कि शहद को मिला के आपको पी जाना है। दूसरी चीज, अनार का जूस थोड़ा सा महंगा है लेकिन सबसे ज्यादा कारीगर है। अगर आप रोज नहीं पी सकते तो वीकली या फिर मंथली एक दिन जरूर पिया करो अगर आप रनिंग करते हो तो। तीसरी चीज, बीट जूस। थोड़ा सा सस्ता है लेकिन इसे बनाने में थोड़ा मेहनत लगता है, लेकिन ये भी बहुत ज्यादा कारीगर चीज है। चौथी चीज, अगर आप रनिंग से पहले कुछ नहीं खा सकते
तो ज्यादा कुछ नहीं, 2 आलू को उबालो और थोड़ा सा उसमें नमक डाल के खा जाओ। 5वीं चीज ड्राई फ्रूट्स हो गए, जितने भी काजू किशमिश अखरोट जो भी बादाम जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं इन सब को आप खा सकते हो। 6ठी चीज स्प्राउट्स हो गया, जैसे कि कच्चे चने और कच्ची हरी मूंग। तो इतने सारे चीज हैं, इनमें से आप कोई भी एक चीज को आप प्री रनिंग मील में ले सकते हो या फिर हर दिन अलग अलग इन चीजों को खा सकते हो। आपको जो भी सुविधा लगे, आपके अनुसार जो भी सस्ता लगे, उसे आप अपने प्री रनिंग मील में शामिल कर लो। टिप्स नंबर 5, कुछ ऐसे मिस्टेक जो कि आपके स्टेमिना को घटाने का काम करता है। जनरली अगर आप लंबे समय से रनिंग कर रहे हो तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन अगर आप इन गलतियों को बहुत ज्यादा कर रहे हो तो ये आपके स्टेमिना को घटा देती है। सबसे पहला चीज कि टू मच मास्टरबेशन। देखिए, अगर आप हद से ज्यादा मास्टरबेट कर रहे हो तो इससे क्या होता है कि आपके बॉडी से स्पर्म बाहर जाती है और स्पर्म बाहर जाने की वजह से आपका टेस्टोस्टेरोन डाउन जाता है, और अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है तो आपका स्टेमिना एकदम लो चला जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें, एक लिमिट में करें या फिर करना बंद कर दें। दूसरी चीज कि बहुत ज्यादा तेल से बने चीजों को खाना, मैदे से बने चीजों को खाना, फास्ट फूड खाना, पैकेट बंद चीजों को खाना, ये सभी चीजें आपके स्टेमिना को घटाने का काम करता है। तीसरी चीज कि पानी कम पीना, पानी ज्यादा से ज्यादा पियो अगर आप किसी भी तरह का फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो तो। चौथी चीज कि सही तरीके से गहरी नींद ना लेना, जिससे कि आपका बॉडी रिकवर नहीं हो पाता है और आपकी एनर्जी सही लेवल पे नहीं बन पाती है। 5वीं चीज जिसे बहुत कम लोग करते हैं लेकिन करते हैं, अगर आप स्मोकिंग कर रहे हो, सिगरेट पी रहे हो, बीड़ी फूक रहे हो ना, तो ये आपके स्टेमिना को एकदम पेल कर रख देगी, क्योंकि ये सब चीजें सीधा आपके फेफड़ों में असर डालती है और जो कि आपके लिए सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो अंत में मैं आपको यही कहूंगा कि इन टिप्स की मदद से आप अपने स्टेमिना को तो बढ़ा सकते हो, लेकिन आपको एक बात पहले अपने माइंड में डाल लेना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पहले दिन रनिंग करने गए और इन तरीकों को आजमाए और दूसरे दिन बोल रहे हो कि मेरा सांस फूल रहा है, मैं बहुत जल्दी थक जा रहा हूँ, मैं दौड़ नहीं पा रहा हूँ। तो भाई थोड़ा सा रुको, क्योंकि स्टेमिना एक दिन में नहीं बनती है। यहाँ लोग सालों से मेहनत कर रहे हैं, रोज ग्राउंड में आके अपने शरीर को तोड़ते हैं और घर जाते हैं। आप कुछ दिन रनिंग करके कहते हो कि मेरा स्टेमिना नहीं बन पा रहा है, मैं बहुत जल्दी थक जा रहा हूँ। देखो, बहाना मत बनाओ, स्टेमिना अपने आप बढ़ जाएगी। आप केवल रेगुलर प्रैक्टिस करो, रेगुलर ग्राउंड पे जाओ या फिर जहाँ रनिंग करते हो रेगुलर जाओ। तो नीचे कमेंट करके ये जरूर बताना कि अभी आप प्रेजेंट टाइम में या फिर फ्यूचर के लिए किस चीज के लिए रनिंग की तैयारी कर रहे हो या फिर आप किस चीज में जाने वाले हो। साथ ही आने वाले वीडियोस में हम लोग 1600 मीटर रनिंग, 500 मीटर रनिंग, अपने स्टेमिना को कैसे बढ़ा सकते हो, अपने रनिंग में कौन कौन से मिस्टेक को रोक सकते हो, ऐसे टॉपिक्स पे और भी वीडियोस आने वाले हैं। या फिर आपके माइंड में कोई टॉपिक है तो उसे भी आप नीचे हमें कमेंट में बता सकते हो। आने वाले वीडियोस में मैं उन टॉपिक को जरूर कवर करूंगा। तो उन वीडियोस को अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि अगली वीडियो जब भी आए वो वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।